गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? मैं डिम्पल सैनी आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आ जाइए। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है शिरीष के फूल, और इसको हम स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने इसका जीवन परिचय पढ़ लिया था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय, और साथ में हमने शिरीष के फूल की थोड़ी सी जानकारी भी पढ़ ली थी। आज हम इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे और कल इसके क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जिसका नाम है शिरीष के फूल। अशोक के फूल हमने पढ़ा था यूपी बोर्ड में, और यहाँ हम एनसीईआरटी बोर्ड में पढ़ रहे हैं शिरीष के फूल। और क्या होते हैं शिरीष के फूल के माध्यम से लेखक ने क्या बताने का प्रयास करा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मुख्यतः गद्यकार है, मुख्यतः निबंधकार, इतिहासकार है ना। निबंध, उनके निबंध संग्रह है, काफी कुछ कल्पलता से लिया गया है ये, तो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर लेक्चर नंबर 2, शिरीष के फूल। जहां बैठ के यह लेख लिख रहा हूँ, लेखक स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आत्मकथात्मक निबंध लिख रहे हैं। एक तरह से खुद कथावाचक के तौर पर ये निबंध बता रहे हैं। कथावाचक के तौर पर जैसे खुद कथन नहीं करते हैं कि मैं कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, वगैरह वगैरह सारी चीज बताते हैं, वो वाली स्थिति है कि जहाँ बैठ के मैं यह लेख लिख रहा हूँ, उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष की अनेक पेड़ है। इसका मतलब लेखक वहां बैठे थे जहां पर शिरीष के बहुत सारे पेड़ थे। आप में से किसने देखा है शिरीष का फूल? मुझे जरूर बताइएगा कि कौन कौन जानता है शिरीष का फूल कैसा होता है और मतलब किस तरह का दिखता है, वो भी जरूर बताइएगा मुझे। जेठ की जलती धूप में, जेठ क्या होता है? ज्येष्ठ महीना, हिंदी महीनों में आता है ये ज्येष्ठ महीना, इसे तत्सम शब्दावली में बोलते हैं, बाकी इसे क्या बोलते हैं? जेठ महीना बोलते हैं। और बहुत गर्म होता है, इसमें लू वगैरह बहुत ज्यादा चलती है। इसके बाद जस्ट मानसून स्टार्ट हो जाता है। तो जेठ की जलती धूप में, जबकि धरित्री, धरित्री का मतलब होता है धरती, निर्धूम अग्निकुंड, अग्निकुंड मतलब बिल्कुल आग सी है ना, आग सी धरती एकदम बहुत ज्यादा। निर्धूम का मतलब होता है अधिक, बहुत अधिक। शब्दार्थ इसमें काफी आएंगे क्योंकि संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग करा इन्होंने, ठीक है। अत्यधिक, अत्यधिक आग सी बनी हुई थी। शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। अब देखिए, शिरीष का पेड़ ऐसा है कि जलती हुई दोपहरी में भी वो फूलों से पूरा भरा हुआ सा लगता है। मुझे लगता है शिरीष का जो पौधा पेड़ है ना, वो ऐसा लगता है शायद उसमें ऑरेंज कलर के फूल होंगे, जो होली के अवसरों पर नए नए आते हैं। केसुओं के फूल भी बोलते हैं, गेसु जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जिससे रंग बनाया जाता है, ऑरेंज कलर के फूल निकलते हैं। और दिखने में वो शिरीष का जो वृक्ष है ना, काफी सूखा सूखा सा लगता है, लेकिन वो ना फूल से पूरा ढका हुआ सा ऐसा प्रतीत होता है, अच्छा लगता है वैसे। तो आई थिंक मैंने भी शायद इसको कहीं देखा है। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में कम सकने की फूल सकने की हिम्मत करते हैं। मतलब कि इस तरह की गर्मी में, ज्येष्ठ महीने की गर्मी जो होती है, उसको बहुत ही कम जो पेड़ पौधे वो सहन कर पाते हैं। खास करके फूल तो बहुत कोमल होते हैं, उनकी पंखुड़ियां बहुत कोमल होती है, छोटी छोटी कलियां होती है। ऐसी तपती धूप में वो कलियां भी मुरझा जाती है, नहीं हो पाता है, मतलब वे ग्रो नहीं कर पाते हैं, उनका अंकुरन नहीं फूट पाता है, जो फूल होते हैं वे भी मुरझा जाते हैं। और ऐसी दोपहरी में शिरीष का जो पेड़ है फूलों से भरा हुआ है, मतलब इतने सारे फूल उसमें लदे हुए हैं, इतने सारे फूलों से पूरा सा ढका हुआ सा नजर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि दोपहरी का असर शिरीष के पेड़ पर नहीं होता है। शिरीष के फूल संघर्ष करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। दोपहर में जो जलती हुई धूप है, ज्येष्ठ महीने की जलती हुई धूप है, उसका उन फूलों के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। कर्णिकार और आरगवत यानी अमलतास की बात मैं भूल नहीं रहा हूं, वे भी आसपास बहुत है। यानी कि लेखक के पास में शिरीष के वृक्ष तो है ही है, साथ में कर्णिकार और आरगवत, जिसे अमलतास का पौधा बोलते हैं, वो भी बहुत सारे लगे हुए हैं। तो वो भी कभी जो लेखक है वो भूल नहीं रहे हैं। लेकिन शिरीष के साथ आरगवत की तुलना नहीं की जा सकती। वो 15-20 दिन के लिए फूलता है, बसंत ऋतु के पलाश की भांति। मतलब कि बसंत ऋतु में के पलाश की भांति का मतलब है कि बसंत ऋतु में सिर्फ थोड़ा सा कुछ 15-20 दिनों के लिए वो धूप में गर्मी में खिलता है, उसके बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेकिन जो शिरीष है ना, वो अटल अडिग ऐसा ही बना रहता है, चाहे कितनी भी धूप आ जाए। कबीरदास जी को इस 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंखर के खंखर,
खंकड़ के खंकड़ मतलब 10 दिन फूले, उसके बाद पेड़ जो है, पौधा जो है वैसा का वैसा बना हुआ सा लग रहा है, ठूंठ का ठूंठ। 10 दिन फूला फूली के खंकड़ भया पलास, कि 10 दिन ये जो आरगवत का पौधा है उसको ऐसा, अमलतास का पौधा जो है उसको ऐसा बोला जाता है कि 10 दिन फूला फूली के, 10 दिन तो फुला फुला अपना जो फूल है बहुत अच्छा से फुला देते हैं, और फुलाने के बाद में खंकड़ भया पलास, और पलास का पौधा क्या हो जाता है, वापस से खंकड़ हो जाता है। 10-15 दिन तक वो खिलखिला कर हंसते रहते हैं, फिर बाद में वापस वही खंकड़ हो जाते हैं, ठूंठ बन जाते हैं। ऐसे दुमदारों से तो लंडोरे भले, फूल है शिरीष, मतलब ऐसे तो इससे अच्छा है तो बिना फल के बिना फूल के ही पेड़ लगे रहे। फूल तो है भाई शिरीष, शिरीष का फूल बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, और आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। बसंत के समय में, बसंत ऋतु कब आती है, स्प्रिंग सीजन कब आती है बच्चों, ये जो मार्च अप्रैल का महीना होता है ना, बसंत ऋतु जैसे फरवरी मार्च के बीच का जो समय होता है उसे बोलते हैं। बसंत पंचमी आने वाली होती है जनवरी के बाद, जो माह महीना होता है उसके बाद फाल्गुन महीने में बसंत पंचमी आ जाती है। फाल्गुन मास में क्या होता है, पतझड़ होता है, और पतझड़ के बाद में सीधा सीधा जब नए अंकुरन फूटते हैं तो वो बसंत ऋतु होती है। तो बसंत ऋतु में जो शिरीष का पुष्प अपना अस्तित्व लेकर खड़ा हो जाता है, वो आषाढ़ महीने तक, आषाढ़ कौन सा होता है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, ज्येष्ठ में, ज्येष्ठ की दोपहरी में भी निकलता है, मतलब चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मासिक, श्रावण भाद्रपद आश्विन, तो आषाढ़ के बाद में श्रावण आता है, श्रावण आषाढ़ श्रावण, ठीक है। मॉनसून जब स्टार्ट होता है उसे आषाढ़ महीना बोलते हैं। तो आप देखिए बहुत लंबा समय होता है, सर्दी जब जा रही होती है उस समय ये उगता है, पूरी गर्मी खींचता है, पूरी गर्मी के 4 महीने निकालता है। उसके बाद में आषाढ़ महीने में, यानी कि बारिश के वर्षा ऋतु में भी, वर्षा ऋतु के पहले महीने तक ये फूल रहता है, तो काफी कम से कम 5 से 6 महीने ये फूल रहता है। तो इतना तो कोई शायद कोई नहीं रहता है, इसलिए बोला है फूल है शिरीष, बसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, और आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है। और अगर लगा कोई पेड़ ऐसा होता है जिसको अच्छा सा उपजाऊपन मिला है या अच्छा पानी मिला है, तो बाद में महीने तक भी वो चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि आषाढ़ महीने में खत्म हो गया है, श्रावण में खत्म हो गया है, नहीं, भाद्रपद के महीने तक भी, यानी कि 8-9 महीने तक वो बरकरार रह सकता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति, कालजयी अवधूत का मतलब होता है, मतलब सारे समय में जीतने वाला सन्यासी, सारे ही मौसम को जीतने वाला जो सन्यासी होता है उसे बोलते हैं कालजयी अवधूत। कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजेयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। अवधूत का मतलब होता है सन्यासी। बच्चों कई बार सन्यासी लिखने के लिए आता है कि सन्यासी का शुद्ध रूप क्या है बच्चों, तो आप यही लिखिएगा। कई बार हम सोचते हैं कि ये होगा सन्यासी या फिर आधा न वाला होगा, नहीं, कोई भी सही नहीं है, ये वाला सही है जिसमें अनुस्वार भी लगता है और आधा न भी लगता है। सन तो हो गया, फिर न्यासी, सन्यासी दोनों अलग अलग है, ठीक है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, मतलब जैसे कवियों की भांति, कवि लोग जो होते हैं ना, हर पुष्प में कविता ढूंढ लेते हैं, हर फूल में कुछ न कुछ गुण ढूंढ लेते हैं, तो वैसा तो मन नहीं दिया है। लेखक का मन थोड़ा ऐसा नहीं होता है, लेखक और कवि दोनों का मन थोड़ा थोड़ा अलग होता है, इसलिए कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, यहाँ कह रहे हैं कि यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है, कि विधाता ने मुझे ऐसा हृदय नहीं दिया है कि हर फूल को देखकर मैं आकर्षित हो जाऊं, पर नितांत ठूंठ भी नहीं हूं, पर बिल्कुल ऐसा ठूंठ भी नहीं हूं, जड़ भी नहीं हूं कि शिरीष जैसे पुष्प को देखकर भी मैं उसकी अवज्ञा करूं, ऐसा भी नहीं हूं। मैं उसकी विशेषता जानता हूं, जो पुष्प खिलते हैं उनकी विशेषता जानता हूं, जो नहीं खिलते हैं उनकी विशेषता भी जानता हूं, ठीक है। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में, मानस मतलब मन में थोड़ा हिल्लोल जरूर पैदा करते हैं। क्यों पैदा करते हैं भाई, बहुत समय तक रहता है, संस्कृति का अटूट संबंध है इससे, तो शिरीष और अशोक जो है वो काफी लेखक के हृदय में निवास करते हैं। शिरीष के वृक्ष बड़े छायादार होते हैं,
पुराने भारत का रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के आसपास लगाया करता था, उनमें एक शीरीष भी है। अभी बृहद संहिता के अंदर बताया गया है कि प्राचीन समय में जब भी मतलब जो भी भारत के रईस होते थे, यानी कि भारत के राजा महाराजा जो पुराने लोग होते थे, वे जब भी अपनी वाटिका यानी कि अपने बगीचे के अंदर कोई भी चार दीवारी के अंदर जो भी पेड़ पौधे लगाते थे, उनमें शीरीष का पेड़ जरूर लगाते थे। ठीक है। अशोक अरिष्ट, बृहद संहिता में अशोक अरिष्ट, पुन्नाग और शीरीष के छायादार घनम श्रृंग हरितिमा से परिवेशित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के स्थगन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला यानी कि पनेखा दोला लगाया जाना चाहिए। अब कहते हैं कि झूला लगाया जाता है ना, पेड़ों पे झूला लगता है, उसकी बात बताई जा रही है दोला। झूले को क्या बोलते हैं संस्कृत में? दोला बोलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग करा है, इसलिए हम यहाँ पर कई बार संस्कृत के शब्द आ जाएंगे, मैं उसका अर्थ आपको बता दूंगी। तो भाई सीधी सीधी बात है कि पहले पुराने जमाने में या शास्त्रों में भी लिखा गया है कि जो झूला लगाया जाता है वो घनी हरी तीमा में लगाया जाना चाहिए, जहाँ हरियाली होती है वहां लगाया जाना चाहिए। इसलिए वाटिका यानी कि बगीचे में लगाया जाता था, और बगीचे में पहले बहुत हरियाली हुआ करती थी। आजकल बगीचे काफी मॉडर्न हो रखे हैं, या तो हरी घास लगा देंगे या फिर मॉडर्न टाइप के प्लांट लगाते हैं, बहुत डिजाइनर प्लांट लगाते हैं, लेकिन ऐसे जो हमारे पुराने हमारी संस्कृति को रिप्रेजेंट करने वाले जो पेड़ हैं वो नहीं लगाए जाते हैं। वो पुराने वाटिकाओं में, वाटिका का मतलब होता है बगीचे, पुराने बगीचों में जरूर लगाए जाते थे। ठीक है, आगे देखिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते थे, पर शीरीष की बकुल नहीं, बबूल का पेड़ होता है, बबूल का पेड़ होता है, पर शीरीष भी क्या बुरा है, डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता है। कवियों की ही यही बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कर रहा हूँ। तुंदिल का मतलब मैं ऐसे पेट निकले वाले, तोंद निकले वाले, जिनकी तोंद होती है, तुंदिल किसे बोलते हैं? तोंद निकली, जिनकी तोंद निकली हो। ठीक है, जिनकी तोंद निकली हो उनके लिए कहा गया है कि मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कह रहा हूं, वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा ले। मैं तो उन लोगों की बात कह रहा हूं जो वाटिकाओं का निर्माण करते थे। वो वाटिकाओं यानी कि वे हमारी प्रकृति को संरक्षित रखने का प्रयास करते थे, उन लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। उन लोगों की बात नहीं कर रहे जो केवल और केवल दिखावे की जिंदगी जीते थे, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। शीरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचार की होगी। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था, मेरा भी है, कह गए हैं। शीरीष पुष्प केवल भौरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, पक्षियों का बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब यह है कि कालिदास ने अशोक के पुष्प की भी अपने साहित्य में अभिज्ञान शाकुंतलम में अशोक के पुष्प की भी का भी वर्णन किया है, लेकिन शीरीष के पुष्प का वर्णन नहीं किया है। उन्होंने यहाँ थोड़ा सा पक्षपात किया है, साथ में जो जनता है ये भी पक्षपात कर रही है। तो ये बताने का प्रयास करा है कालिदास ने कि शीरीष का जो फूल है ना बहुत ही कमजोर होता है, बहुत कोमल होता है। उसकी जो पंखुड़ियां हैं या शीरीष के पुष्प की जो पंखुड़ियां हैं वो केवल और केवल भंवरों के पैरों का यानी भंवरों का वजन सहन कर सकती थी, पक्षियों का वजन सहन नहीं कर सकता था, इसलिए ये इतना साहित्य में स्थान नहीं दे पाया है। पदम सहितम भ्रमरस्य पेवलम शीरीषम पुष्पम न पुनः पतति त्राणम। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? कितने बड़े कवि की बात की जा रही है यहाँ पर? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कालिदास की बात कर रहे हैं कि कालिदास ने कहा है कि शीरीष का जो फूल है उसकी जो पंखुड़ियां है वो केवल और केवल भंवरे के पैरों को ही सहन कर सकती है, जो पक्षी है उनके पैरों को सहन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं इतने बड़े कवि का विरोध कैसे कर सकता हूँ कि उन्होंने कोई बात कही है तो शायद कोई सटीक बात होगी तभी कही होगी। सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो कुछ कम बुरा नहीं था। यहाँ तो इच्छा भी नहीं है किसी को शीरीष के पुष्प के बारे में बात करने की। ठीक है, आगे देखिए। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था। शीरीष के पुष्पों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है,
मतलब केवल और केवल फूल की कोमलता को देखकर समझा कि उसके पत्ते भी कोमल है, उसकी लकड़ी भी कोमल है, कुल मिलाकर उसका पूरा जो पेड़ है वो कोमल है। इसलिए कोमलता के कारण उसकी सशक्तता पर प्रश्न उठाया गया और असशक्तता के कारण जिससे सभी लोग अनभिज्ञ थे, जिसके बारे में सभी लोग नहीं जानते थे, असशक्तता के कारण साहित्य में शिरीष को स्थान नहीं दिया गया। यह भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर दकियाकर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। वसंत के आगमन के समय जब सारी वन स्थली पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है, मरमरित की यानी कि जो संपूर्ण जो भी पत्र पत्री है, संपूर्ण पुष्प पत्री है, वो धीरे 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 कोमल कोमल पत्तों के साथ में निकलना शुरू कर देती है। ठीक है, शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। बुरी तरह मतलब जब पतझड़ आता है, पतझड़ के बाद में बसंत आता है, तो बसंत ऋतु से ही शिरीष का जो वृक्ष है वो लहलहाना शुरू कर देता है, उसके ऊपर फूल लगने शुरू हो जाते हैं। और बसंत जाता है यानी कि फागुन जाता है, फिर चैत्र आता है, फिर वैसाख आता है, फिर जेठ आता है, जेठ की दोपहरी को भी वो, जेठ की गर्मी को भी वो सहन करता है। आषाढ़ आता है, फिर आषाढ़ में कई पेड़ ऐसे होते हैं जो आषाढ़ में नष्ट हो जाते हैं, कुछ पेड़ होते हैं जो श्रावण और भादों तक चलते हैं, यानी कि 7-8 महीने तक भी कुछ पेड़ चल जाते हैं। तो उसकी जो खड़खड़ाहट है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, बहुत बुरी तरह से वो खड़खड़ाते भी रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और तब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल देते हैं और तब तक वे जमे रहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शिरीष के वृक्ष की तुलना उन्होंने नेता से की है। क्यों की है कि शिरीष का वृक्ष जो था अपने नएपन के कारण, मतलब अपने पुरानेपन के कारण प्रसिद्ध था, और जब नए तरीके के पेड़ पौधे आ जाते हैं तो पुराने चीजों को दरकिनार करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही शिरीष के वृक्ष के साथ हुआ, जैसा नेता लोगों के साथ होता है। नेता लोग जो होते हैं, अगर वो पुरानी परिपाटी से चल रहे हैं और नए विचारों के लोग आ गए तो नए विचारों के लोग जो होते हैं, युवा वर्ग जो होता है, उसको दरकिनार करके और आगे बढ़ जाता है। ऐसा का ऐसा शिरीष के वृक्ष के साथ हुआ है। तो शिरीष के वृक्ष की तुलना जो है वो पुराने नेताओं के साथ की है कि जो पुराने नेता है अपनी नएपन के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं, वैसे ही जो शिरीष है अपने पुराने स्वरूप और पुराने विचारों के साथ या पुराने पत्तों के साथ वो खड़खड़ाता रहता है। इसलिए भी शायद होगा कि शास्त्रों में इसे स्थान नहीं दिया गया है, साहित्य में इसे स्थान नहीं दिया गया है, शायद हो सकता है। ठीक है, मैं सोचता हूं कि पुराने की यह अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। अब यहाँ पर जो लेखक है वो सोचते हैं कि पुराने जो लोग हैं वो प्राचीन चीजों को धरोहर के रूप में रखना चाहते हैं। वो जो पुरानी प्राचीन चीजों में जो उनकी भाव भंगिमा है या उनका जो भाव उस तरफ गया हुआ है या उनकी मोह माया है या वो पूर्ण रूप से वो लिप्त हो चुके हैं, मोह माया में लिपित हो चुके हैं, वो क्यों नहीं समय के साथ परिवर्तित हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि शिरीष का वृक्ष जो है अपने नए विचार, मतलब अपने नए रूप में नहीं आ पा रहा है। तो क्यों नहीं आ पा रहा है? अगर वो नए रूप में आ जाता तो शायद ये संस्कृति, ये सभ्यता उसे स्वीकार कर लेती, समय समय पर उसका ध्यान रखती, लेकिन नहीं आए हैं। ऐसे ही उन पुराने विचारों की और हमारे संस्कृति में रखे हुए उन पुराने विचार और पुराने रीति रिवाजों की तरफ संकेत किया है कि वे पुराने रीति रिवाज जो समाज के लिए सही नहीं है, समाज के साथ नहीं चल रहे हैं, उन्हें एक तरफ कर देना चाहिए, उनमें परिवर्तन लाना चाहिए। पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनको परिवर्तन के साथ में हमारे व्यवहार में लाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। जरा मृत्यु, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, और मृत्यु, मृत्यु तो सभी जानते क्या होती है। ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रमाणित सत्य है। क्या सत्य है? कि जिसने जन्म लिया है वो बूढ़ा जरूर होगा, और बूढ़ा होगा तो मृत्यु होगी। अगर बूढ़ा नहीं हुआ है तो हो सकता है युवावस्था में ही उसकी मृत्यु हो जाए, कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है, और अगर उम्र हुई है तो उसका बुढ़ापा भी निश्चित है, और बुढ़ापे के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। ठीक है ना, कहाँ गया जरा, हाँ। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी कि धरा को प्रमाण यही तुलसी को, जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। कि धरा को प्रमाण, कि इस धरती को किसी प्रमाण का ये प्रमाण है, ये सबूत है कि यही तुलसी को फरा सो, कि तुलसी का फरा यानी कि तुलसी अपने जन्म के साथ आगे बढ़ता है,
जरा फिर वो बूढ़ा हो जाता है, जो बरा सो बुताना, और फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा की झड़ना निश्चित है। कि शिरीष के जो पेड़ है, मैं उससे यही कहता हूँ, उसके पत्तों से भी यही सुनता हूँ कि वह ये क्यों नहीं समझ लेते कि अगर उन्होंने फला है, वो फले है, अगर उन्होंने जन्म लिया है, नए पत्ते आए हैं, तो उनका झड़ना निश्चित है। उनको निराश नहीं होना चाहिए। सुनता कौन है? महाकाल देव सपा सब कोड़े चला रहे हैं, जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं, जिनमें प्राण कण थोड़ा भी ऊर्ध्वमुखी है वे टिक जाते हैं। अब जो कमजोर होते हैं वो क्या होते हैं भाई? जो महाकाल है, यानी कि जो प्रकृति है वो चलती चली जा रही है, विधाता का जो लेख है वो चलता चला जा रहा है, ये दुनिया जो है आगे बढ़ती जा रही है, परिवर्तन होता जा रहा है। इसी परिवर्तन के फलस्वरूप मतलब ये जो संस्कृति आगे बढ़ती अपना जो समय है वो निकाल रही है। ऊर्ध्वमुखी यानी कि जो जीर्ण और दुर्बल चीजें हैं, जो जीर्ण और दुर्बल यानी कि जो कमजोर वर्ग है वो दब जाएगा और वह समाप्त हो जाएगा, और जो थोड़ा सा वो सोचता है कि हम शायद बच जाए, अपना मुंह नीचे कर ले, तो हो सकता है वो निकल जाए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ शिरीष के पुष्प के बारे में बताया है कि शिरीष के पत्ते जो है, जो कमजोर होते हैं वो हवा के साथ में गिर जाते हैं, फूल भी जो कमजोर होते हैं वो हवा के साथ में गिर जाएंगे, लेकिन जो वो एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, ऊर्ध्वमुखी है, वो शायद अपना जीवन यथावत आगे चलाते रहे। तुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि वहां बने हैं, वहीं देर तक बने रहे तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे। बोले है वे, हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो, कोड़े की मार से बच भी सकोगे और जमे भी रहोगे। मतलब यह है कि जो लोग ये सोचते हैं कि हम जहां थे वहीं रहे, तो जो समय है ना, समय का जो समय की जो चल रहा है चक्र, वो चक्र उनको एक तरफ कर देगा, समाज से बिल्कुल अलग थलग कर देगा। तो समाज और संस्कृति से हमें अलग थलग नहीं होना है, हमें समाज और संस्कृति यानी कि समय और परिवर्तन के साथ जीवन यापन करना चाहिए, समय और परिवर्तन के साथ अपने में परिवर्तन करना चाहिए, रीति रिवाज में परिवर्तन करना चाहिए, संस्कृति में परिवर्तन करना चाहिए। हर लोगों मतलब जो भी बाहरी संस्कृति अगर आ रही है उसमें सार तत्व है तो उसको ग्रहण करना चाहिए। अगर हम जमाने के साथ नहीं चलेंगे, समाज के साथ नहीं चलेंगे, दुनिया के साथ नहीं चलेंगे, तो फिर हम दरकिनार कर दिए जाएंगे, यानी कि एक तरफ हम कर दिए जाएंगे। आगे चलिए। एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शिरीष एक अद्भुत अवधूत है, ये एक बहुत ही अद्भुत यानी कि आश्चर्यचकित सन्यासी है। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता, न उदो का लेना न मादो का देना, न किसी का लेना न किसी का देना। उदो का लेना यानी उदो और मतलब न किसी का लेना न किसी का देना। सन्यासी जो होते हैं वो बिल्कुल वैराग्य यानी कि उनमें निर्वेद होता है, किसी से कोई मतलब नहीं होता है, किसी तरह की कोई मोह माया नहीं होती है। अवधूत यानी कि सन्यासी होते हैं बिल्कुल अपने विचारों के साथ में आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे विचार है उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी वह हजरत न जाने कहां से अपना रस खींचते रहते हैं, मौज में आठों याम मस्त रहते हैं। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। अब देखिए, केसर यानी कि बिल्कुल ऑरेंज कलर का ही वो पेड़ होता है, इसका मतलब मैंने तो देख रखा है ये पेड़। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे उसे एक बहुत ही आश्चर्यचकित सन्यासी का है, अवधूत कहा है। क्यों कहा है कि जैसे सन्यासी को न सर्दी गर्मी वर्षा इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ही जो शिरीष का पेड़ है उसको भी, या उसके जो पुष्प है उनको भी सर्दी गर्मी बरसात उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अटल रहता है। ऐसे ही ऐसे कहते हैं कि पर्यावरण से, वातावरण से वो रस खींचते रहते हैं। धरती में पानी है या नहीं है, लेकिन जहाँ से भी पोषण प्राप्त होता है वो रस को खींचते रहते हैं। ऐसे धरती की आग भी कहे जाते हैं, यानी कि जो शिरीष होता है उसके पेड़ जमीन से जितनी चाहे उतनी मतलब जो रस राशि है या जिसे कहेंगे कि पोषण है वो प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अकाल में भी वो जीवित रह सकते हैं, ऐसी संभावना है इसमें। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली है। कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान ही थे, मस्त और बेपरवाह पर सरस और मादक। मस्त थे, बेपरवाह, किसी की परवाह नहीं थी, लेकिन सरस थे, उनमें रस था। जैसे शिरीष के पुष्प में रस है ना, वैसे ही इसमें भी कबीर में भी रस था।
कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। शिरीष के पुष्प फक्कड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं और मेघदूत का काव्य इसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मापने की उलझ गया, वह भी क्या कवि है। कहते हैं कन्नाट राजा की प्रिया विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को। तो मतलब कि उन्होंने कहा जाए तो, देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि जो मतलब कठिनाइयों को पार करके आगे बढ़ते हैं वे ही अवधूत की भांति खड़े रहते हैं। जैसे ये जो महारथी महाकवि हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं, जिनका नाम प्रस्तुत किया गया है, वे भी अवधूत की भांति ही ठूंठ से खड़े हुए थे। इनको कोई लेना देना नहीं था संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इनको अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना था और उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह बखूबी किया है। मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ ही सकते होंगे, इसलिए हम दोनों एक ही श्रेणी के हो जाते हैं। बच्चों देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वयं की तुलना कालिदास से शिरीष के फूल में भी की है, अशोक के फूल में भी की है। जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं उन्होंने शायद, जो अभी एनसीईआरटी बोर्ड के हैं और जिन्होंने यूपी बोर्ड पढ़ा था, ठीक है। आगे देखिए, पुराने सर हृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयम अपि कवय कवय कवस्य कालिदासाता। मैं तो मुग्ध और विस्मय और विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। अब इस शिरीष के फूल का ही एक उदाहरण लीजिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है। देखना चाहिए कि कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। कहाँ से निकली थी भाई? कालिदास के हृदय से। अब भाई देखा जाए तो ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा कहा जाता है कि अभिज्ञानम शाकुंतलम कालिदास की एक काल्पनिक रचना है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि राजा दुष्यंत एक थे, राजा थे, और उनकी रानी का नाम शकुंतला था, और उन दोनों से उत्पन्न जो राजा भरत थे, पुत्र भरत था, उन्हीं के नाम पर भारत का नामकरण हुआ था, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी शकुंतला जितनी सुंदर थी, उसकी सुंदरता कहाँ से निकली थी? कालिदास के मन मस्तिष्क से, कालिदास के हृदय से। कालिदास ने अपने हृदय से शकुंतला की सुंदरता का व्याख्यान किया था। इस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर किसी भी फूल की सुंदरता का वर्णन करना है तो उस कवि के हृदय की सुंदरता को देखना होगा। अगर किसी की सुंदरता का वर्णन किया गया है तो जिसने वर्णन किया है उसके हृदय की सुंदरता कितनी होगी, उससे फिर दोगुनी नाप लीजिए आप, ठीक है। ये बात इसमें बताई गई है। इनके अतिरिक्त तो और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कन्नाट राजा की प्यारी रानी उनके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। तेषाम मूर्ति तदामी वाम चरणम कन्नाट राजप्रिया। मैं जानता हूं कि उस उपालम यानी कि उदाहरण से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि कोई लजाया भी नहीं है, डांटा भी न जाए। पर मैं कहता हूं कि कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो। फक्कड़ मतलब मस्त बनो, मस्त होकर कविता करो, किसी बंधन में बनकर कविता नहीं करनी है, बिल्कुल मुक्त स्वतंत्र होकर। फक्कड़ का मतलब बिल्कुल स्वतंत्र होकर। शिरीष की मस्ती की ओर देखो, लेकिन अनुभव ने मुझे बताया है कि कोई किसी की सुनता नहीं है, मरने दो। शिरीष जैसा मस्त है ना, हम बोले शिरीष जैसा फक्कड़ बनो। सर्दी आ रही है, गर्मी के लू के थपेड़े चल रहे हैं, तपती धूप है, धरती जल रही है, लेकिन शिरीष का वृक्ष जो है अपना रस खींच लेता है, पोषण प्राप्त कर लेता है और मदमस्त हाथी की तरह वो विचरण कर रहा है, अपना स्थान लेकर बैठा हुआ है। तो ऐसा फक्कड़ बनने के लिए जो लेखक है वो संसार से कह रहे हैं। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है? विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था। उहू, कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे उस शिरीष के पुष्प को देना भूल गए थे जिसके केसर गंड स्थल पर तक लटके हुए थे और रह गया है शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। बच्चों जैसे रेशे जो बोलते हैं हम, केसर क्या होता है, इस तरह से जो पराग होता है ना उसको हम केसर बोलते हैं। तो जैसे कोई पुष्प होगा, शायद बड़ी बड़ी पत्तियों वाला होगा, इस तरह से, है ना,
उस तरह से कोई पुष्प होगा, उसमें से ऐसे लंबे 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 तंतु निकले होंगे। तो वो कह रहे हैं कि जो केसर है गंड स्थल तक लटके हुए थे पूरी तरह से, मतलब यहाँ बाहर तक, मतलब पत्तियों के जो पंखुड़ियां थी ना, उन पंखुड़ियों के बाहर तक, यहाँ तक जैसे क्या है ये, यहां तक जैसे लटके हुए हो, ऐसा हो सकता है, इस तरह से लटके हुए, उसका वर्णन किया जा रहा है। कालिदास सौंदर्य से बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृपिबल की भांति खींच लेते थे जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता था। इक्षुदंड क्या होता है, जो ईग होता है ना, उसे इक्षुदंड कहते हैं। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे। कैसे थे वे? अनासक्त थे, किसी के प्रति आसक्त नहीं थे। एक तरह से वे सन्यासी थे, है ना, अवधूती थे, इसलिए उनका हृदय जो इतना कोमल था, और कोमल हृदय से शकुंतला जैसा सुंदर चरित्र ही निकल सकता था। ठीक है, आगे देखिए। कुछ इसी श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत में है। कविवर रविंद्रनाथ में यह अनासक्ति थी। ठीक है, एक जगह उन्होंने लिखा, राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अभ्रभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान उसे अतिक्रम करने के बाद ही है, यही बताना उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखावे के लिए उठी उंगली की है, वह इशारा है। शिरीष तरु, तरु का मतलब क्या होता है? पेड़। सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती है। इस चिलचिली धूप में इतना इतना सरस वह कैसे बना रहता है। अब जो लेखक है मन मस्तिष्क में सोच रहे हैं कि शिरीष का जो पेड़ है कैसे रस को खींच लेता है, कैसे मस्त होकर खड़ा है ऐसी चिलचिली धूप में। जो चिलचिली धूप जिसमें हम सोचते हैं कि पानी भी भाप बनकर उड़ जाता है, और वो जो पुष्प है वो अभी भी अपना स्थान बनाए रखा है, और वही फूले हुए से, वही अपने प्राकृतिक तरीके से जो फूला हुआ है, बिना मुरझाए हुए अटल स्थिति में अवधूत की भांति खिला हुआ है। क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर से जो यह मार काट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर का बवंडर बह गया है, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सका है, अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था। क्यों? मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल हो और इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो बात बताई जा रही है, सीधी बात बताई जा रही है, एंड किया जा रहा है इस चैप्टर का, और इसमें कहा जा रहा है क्या ये परिवर्तन, जो बाहरी परिवर्तन है, हम बोल रहे हैं कि धूप आ रही है, बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, ठीक है, और इन सब से किसी शिरीष के किसी भी फूल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इसका एग्जाम्पल सीधा सीधा लिया है हमारे देश की स्थिति पर। हमारे देश में मारकाट हो रही थी, अग्निदाह हो रहा था, लूटपाट हो रही थी, यानी कि हो सकता है पार्टीशन के समय का समय हो, है ना, या फिर अंग्रेज जब अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहा जा रहा था, या आंदोलनकारी गतिविधियां चल रही थी, उस समय की बात कही गई हो। उसमें कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से शिरीष आक्रमण और अत्याचार के बावजूद भी अटल उसी स्थान पर खड़ा रहा था, और हमारा जो पूर्वज है या हमारा जो पुराना व्यक्ति है वो भी, या हमारा जो बूढ़ा व्यक्ति था वो भी खड़ा हुआ था, क्या हम भी उसी स्थिति में खड़े रह सकते हैं या परिवर्तित हो सकता है? क्या हमें भी दृढ़ निश्चय करके उन कठिनाइयों का सामना करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो शिरीष का जो पुष्प है वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जो शिरीष का पेड़ खुद भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो अवधूत की भांति खड़ा रहता है, सन्यासी की भांति खड़ा रहता है, जिसको न वर्षा, धूप, सर्दी, गर्मी कोई उसको विचलित नहीं कर सकती है। उसी प्रकार से हमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन कभी भी कोई विचलित न कर सके, ऐसा हमें भी अवधूत की तरह खड़ा रहना चाहिए। हमें विचलित नहीं होना चाहिए, हमें अडिग होना चाहिए, हमें दृढ़ निश्चय के साथ में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए, न कि कठिनाइयों को देखकर उनसे दूर हटकर और भाग जाना चाहिए। ऐसा हमें कदापि नहीं करना चाहिए। मैं जब जब शिरीष के ओर देखता हूं तब तक
हुक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है। अवधूत यानी कि सन्यासी, कि अब वो शीरीष के वृक्ष जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब जब अब पर्यावरण की तरफ, प्रकृति की तरफ देख रहे हैं लेखक जो है, सोच रहे हैं कि मुझे कहीं से शीरीष के वृक्ष का पता चल जाए, तो लेकिन उनको शीरीष का वृक्ष जो है दिखाई नहीं दे रहा है कि वो अवधूत कहाँ है, वो सन्यासी कहाँ है। कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक जो है अब दृष्टि डाल रहे हैं हमारे इस सामाजिक धरातल की तरफ, हमारे समाज की तरफ, और ढूंढ रहे हैं उन अवधूतों को जो कठिन परिस्थितियों में भी दृढ़ निश्चय के साथ खड़े रहते थे, लेकिन आज उन्हें वे अवधूत दिखाई नहीं दे रहे हैं। वे लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं जो अवधूतों की भांति बिना किसी बिना किसी अत्याचार का विरोध करके, मतलब अत्याचार तो उनके ऊपर हो रहे थे, मारकाट हो रही थी, खून खराबा हो रहा था, लूटपाट हो रही थी, लेकिन फिर भी वे अपने दृढ़ निश्चय को लेकर के हमें ये कार्य करना है, दृढ़ अटलता के साथ में वे खड़े थे। वे अवधूत आज लेखक को कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वह अटलता व दृढ़ता आज हमारे समाज में लेखक को दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए उन्होंने शीरीष के पुष्प के माध्यम से इस समाज को जागृत करने का प्रयास करा है। साथ में अशोक के जो वृक्ष है उस चैप्टर के माध्यम से भी लेखक ने समाज को जागृत करने का प्रयास करा था। तो साहित्य जगत जो है समाज की जागरूकता के लिए या समाज की जागरूकता के लिए, समाज की परिवर्तनशीलता के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। तो ये था हमारा आज का ललित निबंध शीरीष के फूल, जो लिखा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का अब जो भी क्वेश्चन आंसर की क्लास जो बची है वो हम कल करेंगे, तो चैप्टर को खत्म करेंगे। उसके बाद 1-2 लेक्चर और हो जाएंगे हमारे अंबेडकर जी के। उसके बाद 3 दिन की 3 हमारी जो वितान की कहानियां हैं वो हो जाएगी। तो बस सिलेबस हमारा हो जाएगा पूरा, इससे ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो पढ़िए बच्चों, एग्ज़ाम आने वाले हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, फिर मिलते हैं कल की क्लास में।